नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सदियों पुरानी तो है, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में, हमारे समाज में महसूस की जा सकती है। ये कहानी है नफरत की एक भयानक आंधी और करुणा के एक शांत गहरे सागर के आमने सामने आने की। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी ताकत है जिसका मकसद सिर्फ तबाही मचाना है। उसे कैसे रोका जा सकता है? जब कोई इंसान या कोई सोच हिंसा के रास्ते पर इतनी आगे निकल जाए कि वो अनस्टॉपेबल लगे, तो आप क्या करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने में भी था और आज भी है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से। एक ऐसा जंगल जहां डर हवा में घुला हुआ था। और इस डर की सिर्फ एक वजह थी, एक नाम, अंगुलीमाल। देखिए, अंगुलीमाल कोई मामूली डाकू नहीं था। वो आतंक का जीता जागता प्रतीक बन चुका था। आलम यह था कि उसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। 999। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 999 कहानियां हैं, जिंदगियां हैं, जिन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया गया। अंगुलीमाल अपनी खौफनाक कसम पूरी करने से सिर्फ एक कदम दूर था। लेकिन फिर उस जंगल में एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसने वो किया जो किसी ने नहीं किया था। एक ऐसा इंसान जो अंगुलीमाल का नाम सुनकर भागा नहीं, डरा नहीं, बल्कि शांति से उसकी तरफ बढ़ता चला गया। और यहीं पर इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ था अंगुलीमाल जो गुस्से से उबल रहा था, हाथ में नंगी तलवार लिए चिल्लाता हुआ, और दूसरी तरफ थे बुद्ध जो बिल्कुल शांत भाव से चल रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय उनके चेहरे पर बिखरी हुई करुणा के। अपने हजारवें शिकार को सामने देखकर अंगुलीमाल दहाड़ा। उसे पूरा यकीन था कि हमेशा की तरह ये सन्यासी भी डर के मारे कांपने लगेगा। उसकी आवाज में एक हुक्म था, एक धमकी थी। लेकिन बस यहीं पर कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। यहां हिंसा का वो जो चक्र था वो टूट जाता है। और पता है कैसे? किसी तलवार से नहीं, किसी ताकत से नहीं, बल्कि सिर्फ एक सवाल से। बुद्ध ने पलटकर बड़ी शांति से जवाब दिया। उनका ये सवाल अंगुलीमाल के लिए किसी भी हथियार से ज्यादा तेज और गहरा था। वो सबको रुकने का हुक्म देता था, लेकिन बुद्ध उससे पूछ रहे थे कि तुम अपनी इस नफरत और हिंसा की दौड़ को कब रोकोगे? ये एक ऐसा जवाब था जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मतलब जिंदगी में पहली बार उसके गुस्से के जवाब में किसी को डरते हुए नहीं देखा। उसे अपने सामने अपनी ही जिंदगी का सच दिखाने वाला एक आईना नजर आया। बुद्ध के शांत सवालों ने उसे अपने ही अंदर झांकने पे मजबूर कर दिया। और इसके बाद बुद्ध ने उसे जो सिखाया, उसने तो उसकी पूरी सोच ही बदल दी। ये सबक एक मामूली सी टहनी के जरिए दिया गया, लेकिन इसने शक्ति के असली मतलब को हमेशा के लिए साफ कर दिया। बुद्ध ने समझाया कि देखो, असली ताकत क्या होती है। ये किसी चीज को तोड़ने या खत्म करने में नहीं है। अरे वो तो बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है। सच्ची शक्ति तो किसी चीज को बनाने में है, जोड़ने में है, उसे ठीक करने में है। बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, पेड़ की एक टहनी तोड़ो। उसने एक झटके में तोड़ दी। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब इसे वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल हैरान रह गया। बोला, ये तो नामुमकिन है। बस यही वो पल था। उसे एहसास हुआ कि वो सैकड़ों जानें ले सकता है, लेकिन एक भी वापस नहीं दे सकता। असली शक्ति तो जीवन देने में थी, लेने में नहीं। ये एहसास इतना गहरा था कि उसने अंगुलीमाल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसका सारा गुस्सा, उसकी नफरत, उसकी कसम, सब कुछ उस एक पल में पिघल गया, और उसके हाथ से वो तलवार जिसने 999 जानें ली थी, जमीन पर गिर पड़ी। ये उसके हिंसक अतीत का अंत था। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक डाकू के बदलने की कहानी नहीं है। इसमें हमारे लिए, आज के ज़माने के लिए एक बहुत गहरा और प्रैक्टिकल सबक छुपा है। ये हमें सिखाती है कि करुणा सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, बल्कि ये मुश्किल से मुश्किल हालात को सुलझाने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो हम अपनी जिंदगी में इस कहानी से क्या ले सकते हैं? पहली बात, टकराव का जवाब शांति से दें, इससे तनाव कम होता है। दूसरी बात, किसी के गलत व्यवहार के पैटर्न को एक अनएक्सपेक्टेड सवाल से तोड़ें। सोचिए, अगली बार जब कोई गुस्से में हो तो लड़ने के बजाय शांति से पूछें, सब ठीक तो है? और ये यकीन रखें कि हर इंसान में बदलने की गुंजाइश होती है। और हाँ, हमेशा याद रखें कि असली ताकत जोड़ने में है,
तोड़ने में नहीं, किसी के जख्मों पर मरहम लगाना जख्म देने से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत है। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, कोई भी इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता। उसके विचार और उसके काम उसे बुरा बनाते हैं। और अगर वो विचार और काम बदल सकते हैं तो इंसान भी बदल सकता है। अगर 999 हत्याएं करने वाला अंगुलीमाल बदल सकता है तो सच में कोई भी बदल सकता है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ टकराव है, गलतफहमियां हैं, चाहे वो हमारे अपने रिश्तों में हो, हमारे काम की जगह पर हो या बड़े सामाजिक स्तर पर हो, हम बुद्ध की इस असाधारण करुणा को अपनी जिंदगी में कहां और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।